देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां यूपी में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर सूबे की योगी सरकार लगातार अधिकारियों को कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रयागराज के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और यहां बढ़ते कोरोना मरीजों के मामलों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और समय रहते जरूरी एहतियात पर कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बेहद सख्त लहजे में अधिकारियों को कोरोना से निपटने और जिले को कोरोना मुक्त की श्रेणी में लाने के लिए ठोस कदम और रणनीति के तहत काम करने को कहा। इस दौरान उन्होंने जनपद के संभावित बाढ़ को लेकर भी अधिकारियों को समय से तैयारी में जुटे रहने के लिए कहा और वहीं अयोध्या के विकास पर बोले कि कोरोना संकट ज़रूर है, पर फिर भी हम अयोध्या का विकास केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर करेंगे, क्योंकि अयोध्या जी भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष है। साथ ही कांग्रेस सपा बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले भी हमसे हारे हैं और अब फिर तीनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ लें, फिर हम 2022 में चुनाव जीतेंगे। आज प्रयागराज जनपद के प्रशासन के, पुलिस के, चिकित्सा से जुड़े हुए सभी जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक हुई, जिसमें हमारे सभी माननीय सांसद और विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ उपस्थित रहे। कोविड एक विश्वव्यापी चुनौती है। देश और प्रदेश में और प्रयागराज में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। उसे ध्यान में रखते हुए आज महत्वपूर्ण बैठक की गई है। जांच और अधिक बढ़ाई जाए, क्वारंटीन सेंटर जो हमारे लेवल 1 के हॉस्पिटल हैं, वहाँ की सुविधाओं को ठीक किया जाए। जो बुजुर्ग हैं और दिव्यांग हैं, उनकी जांच के लिए जो पीएचसी और सीएचसी या किसी हॉस्पिटल में लोगों को आना पड़ता है, वह मौके पे जाकर के ही जांच करें, यह भी निर्देश दिया गया है। नगर और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत राशन का वितरण सुनिश्चित हो, 100% हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। जो कोविड सेंटर है, वहाँ सुविधाओं का कहीं पर भी अभाव है तो उसे तत्काल दुरुस्त करने और यहाँ वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ाने का आज निर्देश दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंदगी भारत छोड़ो एक अभियान का श्री गणेश देश के अंदर किया है और उसी के क्रम में आज गंदगी प्रयागराज छोड़ो अभियान का भी प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे जो कोरोना योद्धा, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल हो, सब लोग मिल कर के इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जल्द ही कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और जो कोरोना के कारण से संक्रमित हैं वह स्वस्थ होकर के अपने अपने घरों को पहुंचेंगे और इस संकट से प्रयागराज और प्रदेश और देश मुक्त होंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। अग्रिम रूप से सबको शुभकामना है और 15 अगस्त देश के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण डे है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित भी करते हैं, तो मुझे लगता है 15 अगस्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अयोध्या जी का विकास हमारी सरकार की पहले भी प्राथमिकता थी और केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के अयोध्या का विकास भी, काशी का विकास भी, प्रयागराज का विकास भी, यह तीनों एक तरह से त्रिवेणी है और तीनों क्षेत्रों का व्यापक विकास, और उस विकास के लिए तमाम चुनौतियां हैं इस समय आर्थिक रूप से, लेकिन पैसे की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। ये राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनाने को लेकर के देश और दुनिया के राम भक्त खुशी मना रहे हैं। अभी वह खुशी मनाएं और उस खुशी से इतने गदगद है, पहले यह कार्य पूरा हो जाए, उसके बाद अगर ये हमारा विषय सरकार का है भी नहीं है, जिनका विषय है उनसे इस पर सवाल करना उचित है। आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, सिंघल जी का सपना था राम मंदिर बन रहा है, सपना साकार हो रहा है। अब एक मांग उठी है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, जितना बड़ा काम किया अशोक सिंघल जी ने, और ये मांग प्रयागराज से उठी, एक संत ने उठाई है। निश्चित तौर से परम पूज्य
अशोक जी सिंघल जी श्वेत वस्त्रधारी बहुत विराट संत थे और पूज्य संतों के श्रीमुख से भी इस प्रकार की बातें मैं तो व्यक्तिगत तौर से जानता ही हूँ, लेकिन पूज्य संतगण भी ऐसा कहते हैं। और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक के नाते ही नहीं बल्कि देश के हित में उन्होंने बहुत अलग अलग क्षेत्रों में और भी काम किए हैं और यह देश में उनको जो भी सम्मान दिया जा सकता है वो ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो आप विषय बता रहे हैं यह विषय अभी मेरे नेता जितेंद्र प्रसाद ने भी कहा है कि परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों दल मुद्दा विहीन है और 2014, 2017, 2019 का चुनाव ये तीनों हार चुके हैं, बुरी तरह से हार चुके हैं। और मैं मानता हूं कि 2022 में ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर के लड़ेंगी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग 2017, 2022 में भी दोहराएंगे। अच्छा, अयोध्या के बाद देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।